हेलो स्टूडेंट्स, फोनून्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था KVS पीजीटी फिजिक्स 2023। उसमें डिस्कस किया था मैंने क्वेश्चन नंबर 95 टू 100 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 टू 105 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जो कि सर्कुलर मोशन का है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द गिवन फिगर शोज अ सॉलिड सिलेंडर। गिवन फिगर शोज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस। ये जो सिलेंडर है इसकी हमको रेडियस गिवन है 0.8 मीटर। द सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस एट 10। ये हमको क्या दिया है, रेडियन। ये एंगुलर वेलोसिटी हमको दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी हमको दी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, स्पीड ऑफ पॉइंट पी लोकेटेड मिडवे ऑन द लाइन। यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट पी पर इसकी क्या स्पीड होगी कह रहा है। तो ये देखो, ये जो हमको इसकी पूरी, ये पूरा हमको गिवन है। ये हमको पूरा कितना गिवन है, ये 0.8 मीटर हमको गिवन है। और P इसके क्या कहते हैं, O और A के मिड पॉइंट में लाई कर रहा है। इसका मीन्स अगर मैं OP की बात करूँ, OP जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, R/2 होगी। दैट मीन्स 0.8/2, दैट मीन्स ये कितनी हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी। क्लियर। अब हम एक रिलेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है V=R⍵। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, V हमको फाइंड आउट करना है। इन द प्लेस ऑफ R वी पुट 0.4 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्वेश्चन में मेंशन है 10, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब देखो V इक्वल टू 4 ऑप्शन नंबर 1 में भी प्रेजेंट है और ऑप्शन नंबर 2 में भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो दोनों ऑप्शन में क्या है, 4 प्रेजेंट है। पर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है ना, रेडियन पर सेकंड होगी या मीटर पर सेकंड। तो डेफिनेटली लीनियर वेलोसिटी है, तो इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4, करेक्ट जो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन है, 4 रेडियन पर सेकंड आंसर नहीं होगा, 4 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ ऑन मूविंग क्वेश्चन नंबर 102। आज का सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस, वी आर गिवन टू सर्कुलर डिस्क। ठीक है, वी हैव टू सर्कुलर डिस्क सच दैट सेम मास, इसको अंडरलाइन करते हैं, मास सेम है और सेम थिकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुड बी मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। इसका मतलब इसका जो रो है, डेंसिटी, ठीक है, वो डिफरेंट होगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रोटेशनल मोशन, हमको इनको रोटेशनल मोशन कराना है। द सेम वर्क इज डन इज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द बोथ द डिस्क। ठीक हो गया। तो जो वर्क है वो भी क्या है, सेम है, तो वर्क भी सेम है। तो बोलता है इट इज सीन दैट वन ऑफ देम मूव स्लोली एज कम्पेयर टू द अदर। दोनों डिस्क में से एक डिस्क क्या है, स्लोली मूव कर रही है। तो हमको बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, तो अब देखो होता क्या है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सर्कुलर डिस्क हैं। ये सपोज दैट ये डिस्क 1 हो गया और ये डिस्क हो गई हमारे पास 2। ये दोनों डिस्क हो गई हमारे पास, ये डिस्क हो गई 1 और ये डिस्क हो गई 2। 1 और 2 आर 2 डिस्क। ठीक है, देखो इसका जो मास है, इसका जो मास है वो क्या है, OBM है। और दूसरी इस जो सेकंड डिस्क है उसका मास भी क्या है, सेम है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। और थिकनेस T, इसकी भी T होगी सपोज, इसका भी थिकनेस सेम। और मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, इसका मतलब इसका जो रो होगा वो रो 1 होगा, इसकी डेंसिटी, और इसका क्या होगा, रो 2 हो जाएगा। ये भी सेम है।
अब सेम, अब ये बोल रहा है कि टू अमाउंट रोटेशनल मोशन टू प्रोवाइड टू रोटेशन मोशन द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द बोथ केसेस। तो इसका मतलब इसमें भी वर्क डन W है और इसमें भी जो वर्क डन है वो भी W है। ठीक, ये हमको गिवन इन्फॉर्मेशन हमको फाइंड आउट किया। अब हम वी नो वेरी वेल कि जो वर्क डन होता है वो किस में स्टोर होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हम वी नो दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। और यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, वर्क डन भी हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, इस ये जो वर्क है या काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर को, इसको दोनों डिस्क के लिए लिखेंगे तो ये जो वर्क है ये भी क्या हो जाएगा, वर्क वर्क भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सेम होने से वर्क सेम होगा तो हम ऐसे देख पाते हैं कि यहाँ से जो ये मुझे ये पता चल रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये जो रोटेशनल स्पीड है इसके क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से हम एक कंक्लूजन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्क सेम है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें रो को इंट्रोड्यूस कराते हैं। रो इज द डेंसिटी। तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट डायमीटर क्या होता है, आई इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम, ये होता है इंटू हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में हमको मास, तो मास सेम दिया है तो अब हम मास को रिप्लेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी के टर्म्स में। तो देखो हम आई को इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आप मास को देखो, रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से आप मास मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू आर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो अब फर्दर हम यहाँ से क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो हमारे पास मास है, इस मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सपोज दैट हमारे पास कोई अब ये डिस्क, ये कोई क्या है, हमारे पास कोई भी सिलेंडर है। सपोज दैट इसकी जो थिकनेस है वो टी है। ठीक है, इसकी थिकनेस टी हो जाएगा और इसका जो एरिया हो जाएगा वो ए है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, हमें वॉल्यूम को भी ब्रेक करना पड़ेगा, एरिया इंटू वॉल्यूम। तो मास को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, रो तो ऐसे रहेगा, इसको हम वॉल्यूम को हम क्या कर देते हैं, एरिया इंटू थिकनेस कर देते हैं। क्लियर। और एरिया क्या हो जाएगा, सर्कुल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो आर स्क्वायर की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एम अपॉन पाई एम अपॉन पाई रो टी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम आर स्क्वायर को पुट कर देते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम और आर स्क्वायर जो कि हमारे पास क्या है, एम अपॉन क्या है, पाई रो टी। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये आ गया। आई को मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिख पाया हूँ। ठीक है, तो मास भी सेम है, पाई भी सेम है, थिकनेस भी सेम है। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, क्या कि जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डेंसिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डेंसिटी की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इक्वेशन 1 हो गई, अगर ये इक्वेशन 2 हो गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ओमेगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो फ्रॉम फ्रॉम दिस टू वी कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। इसका मीन्स ये क्या होगा, जिसका रोटेशनल स्पीड क्या होगा, जिसका ओमेगा ग्रेटर होगा उसकी जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम अब वन बाय वन वो ऑप्शन को क्या करते हैं, करेक्ट चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम चेक कर रहे हैं। तो द वन दैट मूव फास्टर, ठीक है, इज मेड मेड फ्रॉम द मोर डेंस मटेरियल। इसका मतलब क्या होगा कि उसका उमेज जो जिसका जो ज़्यादा ओमेगा जो ज़्यादा ओमेगा से मूव कर रहा होगा उसका जो क्या होगा,
वो मोर डेंस होगा। तो यहाँ से तो बिल्कुल ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि जिसके ओमेगा ज़्यादा होगा उसका रो ज़्यादा होगा। रो ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा डेंस मटेरियल से क्या होगा, बना होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। द वन इज दैट मूव स्लोअर इज मेड मोर डेंस ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसका ओमेगा ज़्यादा होगा उसका रो भी क्या होगा, उसका रो भी ग्रेटर ही होगा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। थर्ड, द डिस्क द डिस्क दैट मूव फास्टर हैज़ मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि आइज क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जिसका ओमेगा ज़्यादा होगा उसका आई तो कम होगा ही होगा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, बोथ द डिस्क हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें क्या करना था, इसको सॉल्व करके हम फाइनल रिजल्ट में पहुंच गए। ठीक है, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जिसका ओमेगा ज़्यादा होगा उसकी जो डेंसिटी वो भी ज़्यादा होगा, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, जो कि क्या है, रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर। ठीक है, हमको पावर दे रखी है 5 डायोप्टर, हैज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, हमें ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दे रखा, मतलब हमको क्या दे रखा है, एच ओ दे, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है हमको, कितना 2 सेंटीमीटर गिवन है हमको। इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये यू दे रखा है हमको मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और यू ऑलवेज पुट विद साइन कन्वेंशन -20 सेंटीमीटर। इफ डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म। ठीक हो गया, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गया यू, और इमेज की डिस्टेंस हो गई वी। ये हमको मिला के क्या दे रखा है, यू प्लस वी इक्वल टू हमको डी गिवन। एंड एल इज द लेंथ ऑफ द इमेज, एल इज द लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक हो गया, और हमको क्या दे रखा है, एच आई जो है उसको हमने एल पुट करना है, हाइट ऑफ इमेज को एल दिया है। देन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हाँ देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट, हम सबसे पहले पावर से हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो 100 अपॉन क्या होता है, एफ होता है, और ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये जो बट 100 अपॉन एफ पर जो फोकल लेंथ होती है, वैसे तो 100 1 अपॉन एफ होता है, बट एफ वहाँ क्या होता है, मीटर में होता है। ठीक है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो ये एफ होगी हमारे पास, ये सेंटीमीटर की यूज़, सेंटीमीटर में पावर क्या होगा, 100 अपॉन एफ, 100 अपॉन एफ। क्लियर, तो अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 100, स्टेप नंबर फर्स्ट 100 अपॉन पावर आ जाएगी, दैट मीन्स ये 100 अपॉन पावर मीन्स 5 आ जाएगा, दैट मीन्स जो ये 5 टू जा 10 20, तो पावर कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में हमारे पास, ये क्लियर हो गई हमारे पास। जो पावर है सेंटीमीटर में कितनी आ गई हमारे पास, 20 सेंटीमीटर इज द पावर आ गई। ठीक, अब पावर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास क्या है, यू भी पता है, एफ भी पता है, तो हम अब क्या करेंगे, मिरर फॉर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, 1/f=1/v माइनस 1/u। यहाँ से फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी अगर वी है, वी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1/f कॉन्वेक्स लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/20 यूज़ करेंगे, और 1/v, और माइनस, और 1/-20। ठीक है, ऑलवेज पुट विद साइन कन्वेंशन। तो यहाँ से अगर हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/20 है, ये हमारे पास 1/, और यहाँ, और ये जो मिरर फार्मूला होता है इसमें प्लस आता है। ठीक है, मिरर फार्मूले में भी 1/f=1/v प्लस 1/u आता है, तो प्लस आता है बीच में। ठीक, तो ये यहाँ पर -120 होगा, ये लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से प्लस का 120, 1/+1/20 बन जाएगा 1/v, तो 1/20 और 1/20 2/20, 2/20 मीन्स 1/10, दैट मीन्स v इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। क्लियर,
तो स्टेप नंबर 3, तो u भी पता चल गया हमको और v भी पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो गिवन यहाँ से हम d फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d क्या होगा, इस इक्वेशन से हम d कितना फाइंड आउट करेंगे, u का हम मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, u प्लस क्या लेंगे v। तो u हमारे पास कितना फाइंड आउट किया, u का मैग्नीट्यूड लेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट u, और ये v हमने निकाली है 10। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ये d तो हमारे पास आ गया, d 30 सेंटीमीटर आ गया। और d 30 मीटर आने से क्या हो रहा है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया और सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसका मीन्स जो आंसर है वो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से ही होगा। क्लियर। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करनी है, इमेज हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन की हेल्प लेंगे। तो जो स्टेप नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट है 3 स्टेप नंबर है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई अपॉन एच ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये होता है, हम मिरर पढ़ लें तो यहाँ माइनस वी अपॉन यू होता है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करने पर एच आई हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, एच आई हमको फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2, और ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और माइनस और वी, वी कितना फाइंड आउट किया हमने, वी हमारे पास आया है ये आया है वी प्लस 10, और u -20। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो एच आई आ जाएगा जो कि एल है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हुए भी क्या कर सकते हैं, सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, अब देखो हमारे पास सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो जो डी तो हमारे पास कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा, जो लेंथ ऑफ इमेज होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ इज इट्स करेक्ट आंसर। तो 103 का फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से है। ग्रेविटेशन मासेस दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशन से। ये क्वेश्चन किससे, ग्रेविटेशन से दिए हैं। 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 विथ मास एक्स, 3 में से 2 का मास एक्स है और 1 का मास क्या है, वाई है। इस तरीके से फिगर में अरेंज है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली, ठीक है, gives the rank of configuration according to the magnitude of gravitation force on y। हमको क्या फाइंड आउट करना है इन सब क्वेश्चन में, हमको ये y पर क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। कैसे निकालना है, ग्रेटेस्ट टू लीस्ट बोलता है कि सबसे कैसे करना है, किस इन सब में से ग्रेटर किसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और सबसे कम किसका होगा, इस ऑर्डर में हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले, ठीक, तो अगर हम केस फर्स्ट को देख ऑब्जर्व कर रहे हैं, केस फर्स्ट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस केस में क्या होगा, देखो हमको वाई पर क्या करना है, वाई पर हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स से लगाना है। तो डेफिनेटली क्या होगा, देखो जी एम वन एम टू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्लियर। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, देखो ये जो y है, ये जो y मास है, इसको क्या कर रहा होगा, ये जो x है इसको अपनी ओर टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। वो फोर्स क्या होगा g, वो फोर्स क्या होगा F इक्वल टू, ये जो फोर्स होगा क्या होगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो क्या होगा, ये F1 फोर्स, ठीक हो गया। सिमिलरली क्या हो रहा होगा, ये जो x है, ये x भी क्या कर रहा होगा, इसको अपनी ओर क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये जो x है इस y को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जी वाई एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सपोज दैट इसको हम F1 मान लेते हैं और इसको हम F2 मान लेते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो F1 और F2 है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए F1 के केस में जो F नेट आएगा, वो F नेट क्या आएगा, ज़ीरो आने वाला है। F नेट के केस में क्या आने वाला है, ज़ीरो आने वाला है। क्लियर।
एफ जो टोटल फोर्स होगा वो क्योंकि जीरो होगा, बिकॉज द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, सो दे आर कैंसिल टू ईच अदर। क्लियर? तो हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट टू लीस्ट पूछ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन में थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शनल एग्जाम की यही यही सबसे यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि हम ऑप्शन चेक करते हुए अपने आंसर को कर सकते हैं फटाफट। तो देखो ऑप्शन नंबर वन कैंसिल हो गया, क्योंकि सबसे कम लास्ट में क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए। तो फोर्थ भी कैंसिल हो गया, तो सेकंड और थ्री में से ही क्या होगा, कोई भी एक आंसर होगा। सेकंड और थर्ड में से कोई एक आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अब सेकंड इसमें से भी हम ऑप्शन चेक करके करते हैं। ठीक है, इसमें से भी हम ऑप्शन चेक करते हैं। इसके बाद देखो ये थर्ड में आते हैं। देखो थर्ड थर्ड क्या होगा, ये F1 इस केस में, और ये इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। व्हेन टू फोर्सेस आर, ये सपोज दैट F1 हो जाएगा जी एक्स वाई अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा F2, और ये दोनों 90 में हैं। जब दो फोर्सेस क्या होते थे 90 में होता था, तो जो उनका जो रिजल्टेंट आता था, वो रिजल्टेंट कितना आता था, वो रिजल्टेंट ऐसा आता था बीचों बीच में। सपोज दैट ये F1 और ये F2। ठीक है, तो जो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आता था, वो इनके बिल्कुल फोर्सेस आर इक्वल होंगे, तो जो रिजल्टेंट होंगे बिल्कुल क्या होंगे, इनका बीचों बीच से आता था। ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर बीचों बीच से आएगा, तो अगर दो फोर्सेस अगर वेक्टर में होते थे तो हम उनको डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं। इसके लिए एक्चुअली हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 90। ठीक है, तो कम्पिटेटिव लेवल में आपको सीधे पता होना चाहिए कि अगर दो दो फोर्सेस हैं, अगर वो राइट एंगल में एक्ट कर रहे हैं, तो जो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना आता है, F√2 आता है। ये डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तभी हम और स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। तो इस केस में जो F रिजल्टेंट होता है ये कितना आएगा, F√2 इसका ये आने वाला है F√2। क्लियर? सिमिलरली ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हेन टू फोर्सेस आर एट 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री के केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है, ये भी फोर्सेस, बिकॉज फोर्सेस आर इक्वल, ये F1 है और ये F2 है, तो फोर्सेस इक्वल होंगे, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल बाइसेक्टर होगा इनका, 60 डिग्री विथ F2 होगा। ठीक है, तो इस केस में जब एंगल क्या होता है 120 होता है, तो इस केस में जो फोर्स आता है वो कितना आएगा, F आता है। कितना आएगा, F। F मीन्स F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, 2 F1 F2 कॉस 120 हो जाएगा, कॉस 120 माइनस 1/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2F² माइनस F² दैट मीन्स F², और अंडर रूट लगाओगे तो F आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो फिर हम ऑप्शन में चलते हैं। तो देखो सबसे ग्रेटर जो फोर्स होगा वो ये क्या होगा, 1.414 इंटू एफ, और ये तो सबसे जो ग्रेटर जो हमारे पास सी, ये क्या है, सी हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में, तो देखो हम ऑप्शन सी फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है। देखो यहाँ से हमको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल चुका है। सबसे फर्स्ट क्या होगा, सी होगा, उसके बाद बी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये बी होगा, और उसके बाद होने वाला है हमारे पास, उसके बाद ये डी होने वाला है, डी, और सबसे लास्ट में होगा ए। ठीक है, सबसे कम किस में होगा, ए में होगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ग्रेटर किस में होगा, सी, और सबसे कम किस में होगा, ए में होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब दो फोर्सेस क्या होते हैं, दो फोर्सेस अगर क्या होते हैं 90 डिग्री में होते हैं, और उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है, तो जो एफ आर आता है वो F√2 आता है। क्लियर? और टू फोर्सेस आर वन व्हेन टू फोर्सेस आर F1 और F2, इनके बीच में एंगल 120 होता है, तो जो एफ आर आता है वो कितना आता है, एफ आता है। ठीक है, इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना है। और इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आने वाला है, वो F√3 आने वाला है। तो ये सारे आपको ये कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स में क्या होने चाहिए, इस तरीके से लर्न होने चाहिए, तो ये कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। क्लियर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, 105, एन एस्ट्रोनॉट डज सम रिपेयर वर्क आउटसाइड हिज स्पेस स्टेशन। ठीक हो गया,
कोई एस्ट्रोनॉट सपोज दैट ये इसके आउटसाइड कोई रिपेयर वर्कर का नहीं, ये स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, ठीक, इसके बाहर ही अनोइंगली लीव्स वन ऑफ हिज टूल्स आउटसाइड द स्पेस, यहाँ कोई क्या कर चुका है, कोई स्पेस टूल्स यहाँ पर से छोड़ के चले गया है। तो एज्यूमिंग द ऑर्बिट ऑफ स्पेसशिप एज अ सर्कुलर वन, ठीक है, द टूल विल बी, तो इस केस में क्या होगा, दैट इज ये क्या होगा, फ्री फॉल का केस हो जाएगा, इट दिस इज अ केस ऑफ फ्री फॉल हो जाएगा। तो जो हमारे पास क्या होगा, जो जो ऑर्बिट जो ऑर्बिट होगा वो क्या करने लगेगा, इसका जो कंटिन्यू ऑर्बिटिंग विद द स्पेस, क्लियर है। तो जनरली किसका फ्री फॉल का क्या है, फ्री फॉल का केस बन जाएगा। तो एट दैट टाइम क्या आने वाला है, एज्यूमिंग द ऑर्बिट ऑफ स्पेसशिप एज अ सर्कुलर वन, ठीक हो गया, द टूल विल बी, तो जो टूल होगा वो भी क्या करेगा, उसी ऑर्बिट में क्या करते हैं, उसी स्पेसशिप में क्या करेगा, उसी स्पेसशिप में क्या करेगा, मूव करते रहेगा। तो जो इसके लिए क्या होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा है, टेंजेंशियली नहीं होगा। तो बहुत बच्चों ने क्या किया था, टेंजेंशियली भी इसका आंसर करेक्ट ही किया था। तो टेंजेंशियली इसका आंसर नहीं होगा, जो क्या होगा, इस जो स्पेसशिप होगी हमारे पास, वो उसी ऑर्बिट में क्या करते रहेगा, कंटिन्यूसली मूव करते रहेगा, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, कंटिन्यू ऑर्बिटिंग विद द स्पेसशिप, क्लियर। तो ये आज का सेशन था, इसमें हमने क्या किया, 101 टू 105 क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, ठीक है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्या होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।